प्रारंभिक काल में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश की गति अनंत है और वो तुरंत किसी भी दूरी की यात्रा कर सकती है। 17वीं सदी में एक इटालियन भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक प्रयोग किया और प्रकाश की गति को मापने की कोशिश करने वाले वह पहले व्यक्ति बने। अपने प्रयोगों में उन्होंने कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो टीलों पर दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को एक एक लालटेन दी और उसे कपड़े से ढक कर रखने के लिए कहा। फिर बारी बारी से दोनों व्यक्तियों को अपने अपने लालटेन से इस प्रकार कपड़े हटाने को कहा ताकि जब एक व्यक्ति कपड़ा हटाए तो दूसरे व्यक्ति को लालटेन की रोशनी दिखाई दे और जब दूसरा व्यक्ति कपड़ा हटाए तो पहले व्यक्ति को लालटेन की रोशनी दिखाई दे। असल में गैलीलियो लालटेन के संकेतों के बीच के समय को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें असफल रहे क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ही तेज थी और इसकी तेजी को मापने के लिए ली गई दूरी बहुत ही छोटी थी। इसके अलावा प्रकाश की चाल को मापने के लिए अंतर्ग्रही निर्धारण की जरूरत थी। सन 1676 में प्रकाश की गति का पहला सफल मापन ओले रोमर द्वारा किया गया और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया कि प्रकाश की भी एक निश्चित गति से यात्रा कर सकता है। उनका सिद्धांत बृहस्पति के चंद्रमाओं के ग्रहण के अवलोकन पर आधारित था। वे जब बृहस्पति के चंद्रमाओं में से किसी एक का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा के बीच ग्रहणों का समय पूरे वर्ष में अलग अलग है और यह पृथ्वी के बृहस्पति के नज़दीक आने या उससे दूर जाने पर भी आधारित है। उन्होंने अवलोकन किया कि जब पृथ्वी बृहस्पति से दूर जाती है तो दो ग्रहणों के बीच का समय बढ़ जाता है और जब पृथ्वी बृहस्पति के नज़दीक आती है तो दो ग्रहणों के बीच का समय घट जाता है। और 6 महीने की अवधि में बृहस्पति के चंद्रमा IQ के कुल 102 ग्रहण हुए। अधिकतम समय अंतराल 16.5 मिनट था। रोमर ने इस समय अंतराल की व्याख्या बृहस्पति और पृथ्वी के बीच प्रकाश की यात्रा में लगने वाले समय के रूप में की। उस वक्त रोमर ने प्रकाश की चाल 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड निर्धारित की थी, जबकि प्रकाश की वर्तमान गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गलती का कारण यह था कि रोमर को पृथ्वी की कक्षा के व्यास की सही जानकारी नहीं थी और इसके अलावा समय अंतराल के माप में भी कुछ त्रुटि थी। फिर भी प्रकाश की गति के सीमित होने की पहली पुष्टि की थी। सन 1849 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हिप्पोलाइट फिजियो को प्रकाश की गति मापने के लिए एक गैर खगोलीय माप बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रक्रिया में हिप्पोलाइट ने एक ऐसे पहिए का इस्तेमाल किया था जो दांतेदार था। इसमें वह प्रकाश को इस पहिए से गुजारते थे और एक निश्चित दूरी पर रखे दर्पण से रिफ्लेक्ट करवाते थे। सन 1920 के दशक में अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक एल्बर्ट माइकलसन ने प्रकाश के वेग की पहली सटीक गणना की, जिसे हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया के पहाड़ों में 8 तरफा घूमने वाले दर्पण उपकरण का प्रयोग करके अपना शोध किया था। 1983 में वजन और मापकों को निश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने गणना के दौरान वैक्यूम में प्रकाश की गति निर्धारित की और वह गति थी 29,97,92,498 मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम आमतौर पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। इस गति से चलने पर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के लगभग 7.5 चक्कर लगाए जा सकते हैं।